उसने वेदी में आग भरी और पृथ्वी पे डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप और ये सारे आने लगे। जिन्होंने विश्वास किया वो बचेंगे मेरे जरिए से। और मैं ही क्या कर रहा हूँ कि ये आग देवियाँ जो पवित्र करती थी उसको कोयले पर लिया, उद्यान में भरा और कहाँ फेंक दिया? अनबिलीवर्स के ऊपर में, जिन्होंने नहीं विश्वास किया। क्योंकि ये फरमान मेरे तरफ से नहीं गया है, ये फरमान प्रभु यीशु मसीह जीवते खुदावन के तरीके से गया। आप खोल दो और देखो। मेरे पास में दूसरा मोबाइल का तो दिखा देता था, ठीक है। फिर एकदम ये होने के बाद में फिर तबाहियाँ शुरू हो गई। तो जो 7 एंजल्स थे उनकी पूरी फूकी जा रही। तो पहला पूरी फूकी तो इतनी सारी तबाही धरती के ऊपर है, लोगों के ऊपर में हो रही है, आ रही है। और 10वां अध्याय के अंदर में भी लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताता हूँ आपको कैसे लिखा है। 10वां अध्याय, फिर मैंने एक और शक्तिशाली दूत, यहाँ स्वर्गदूत जो हिंदी में लिखा है वो उसको कट करके आप एंजल समझ लेना। एक सिंगल एंजल है जो बादल उड़े हुए, जो हमारे फोटोग्राफी के अंदर में हमने दिखाया है कि आपको बादल कैसा उड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहीं से अपना चेहरा भी दिखाया है। उसके सर पर मेघधनुष था और मुंह में सूर्य से, मुख में सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंभे और पीतल के समान थे। ये प्रभु यीशु मसीह है। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक है, जिसने खून से सने हुए मेमने ने पुस्तक कहाँ से ले ली? पुराने नियम से लेके नए नियम में स्थापित कर दी। वही पुराने नियम के यहोवा ने क्या किया? मर के जी उठ के वही पुराने नियम के दस्तावेज को नया कर दिया, नए नियम के दस्तावेज के अनुसार, और उस पुस्तक को ले लिया। और उस पुस्तक का प्रचार किसने किया? विलियम मैरियन ब्रैनम ने। अपने दाहिने पांव समुद्र पे और बायां पांव पृथ्वी पर। ये क्या है? लोग है। एशिया में एक पैर रखा उसने और दूसरा अमेरिका में। एशिया में पैदावार ज़्यादा है ना, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारों की पैदावार ज़्यादा है। ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ में पैदावार कौन क्या है? कम है। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे पैदावार कम। तो दोनों जगह पैर रख दिया। सारे जगहों से क्या है? लोग बचेंगे। और ऐसे बड़े सबसे चिल्लाए जैसा सियाह गरजता है। प्रभु यीशु मसीह का गरज है। और जब वह चिल्लाया तो गरज के साथ सब सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के सब सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर से यह सब सुना जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुना है, उन्हें गुप्त रख। क्योंकि लिख मत, खुदावन ने बोला है तो लिख मत, और गुप्त रख और लिखो मत। तो हम लोग क्या बता रहे हैं? जो यूहन्ना ने लिखा नहीं वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। जो यूहन्ना ने लिखा नहीं वो ब्रदर ब्रैनम ने आपको 7 कलीसिया काल 7 घोरों की किताब के अंदर में से बता दिया। तो मैं भी आपको यहाँ से बता रहा हूँ। मैं समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था। उसने अपने दाहिना हाथ स्वर्ग को उठाया, और जो युगानुग जीवता है, और जिसके स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, उसने सोचा, उसी की शपथ खाकर कहा। अब यीशु मसीह ने सारी दुनिया बनाई है ना, और आवाज़ से यीशु मसीह बना। और यीशु मसीह इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन एंड फर्स्ट बॉर्न ऑफ फ्रॉम द डेड। शपथ कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें दूत के पूरी फूटने के समय में के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दासों भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। तो इस पुस्तक को जो भली दूत के हाथ में थी, इसको विलियम मैरियन ब्रैनम ने क्या किया? संदेश के तौर पे क्या किया? पूरी दुनिया में फैल गया। जिस सब, ठीक है,
और जो उसने अपने दास वैश्वक्त को दिया था पूरा होगा। तब वैश्वक्ता के संदेश से जो 7 गर्जन के शब्द जो खुदा ने दिए थे, उस गर्जन के शब्द जो गुप्त थे, ग्रहणम ने उसको विजन के तौर में हमारे समय में 7 कलीसियाकार और 7 मोहरों की किताब के अंदर में से उजागर कर दिया, जिन्होंने 7 चक्कर लगा के सारे जगह संदेश दिए। अब हमारा संदेश भी जाएगा। अब आ जाओ आप, दिखा पहले मेरे को दिखा, अंगूठी मेरे को वाला दिखा, पहले मेरे को दिखा। अंगूठी वाला अरे यार यीशु मसीह का चेहरा नहीं मांगते थे, मालूम तो आ ही दे रहा है। मेरा चेहरा का तुम था। चल जा जा बैठ आराम से, यीशु मसीह का चेहरा देख लो। मोसेस तू देख तो, यीशु मसीह जो धुएं के बादल से बना है ना, जो याजक खड़ा है मेरे बाजू में, और उसका जो यीशु मसीह का चेहरा है वो मैंने अलग से स्लो करके निकाला हो ताकि लोग देख सके, समझ सके। अब देखो यहाँ पे मेरे बारे में लिखा है, वैश्वक्ता का संदेश हो गया। वैश्वक्ता वहाँ पे 7वें दूत के शब्द देने के दिन पे उसने संदेश दे दिया, वहाँ एक संदेश चला गया, दूसरा संदेश यहाँ से चालू होता है। जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते हुए सुना, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। एक संदेश होने के बाद दूसरा संदेश आ रहा है। एक संदेश होने के बाद दूसरा संदेश आ रहा है। ये कौन देगा? मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा यहाँ पे यीशु मसीह के स्वयं हाथ से, स्वयं मुँह से, स्वयं खुदावन के विजन के जरिए से खुदा ने मुझको ये सारी आशीष प्रदान की है कि ये सारा काम मैं करूँगा। फिर से उसने कहा कि वो फिर से मेरे साथ बातें करने लगा। किसके साथ? मेरे साथ। खुदावन मेरे साथ बात कर रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन सुबह उठते ही खुदावन ने बोला कि देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं कैसे, मेरे को ये समझना है। वो जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़े थे, वही दूत जो पृथ्वी पर समुद्र पे खड़ा था, हाथ में खुली पुस्तक की, 7 दर्जन के शब्द थे। ब्रायनम ने संदेश को खोला और अब वही चीज़ मेरे से बातें हो रही है। किसके से? एक बार वैश्वक्ता से हुई, दूसरे बार मेरे से हो रही है। जो स्वर्ग पर पृथ्वी पर का था, उसके हाथ से खुली हुई पुस्तक ले ले। मुझे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, कोई है तो दिखाएगा। अनिल को दिख नहीं रहा है, वहाँ पे दिखेगा कि तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसा ये काम, पुस्तक मुझे हाथ में दी, वहाँ पे आपको दिखेगा। पुस्तक ले ली मैंने दूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा इससे ले और खा ले। क्या कर ले? तो खाने के बाद क्या होता है? खाने का मतलब संदेश खाएगा और संदेश बोलेगा। खा ले तो तेरे पेट में क्या करेगी? और तेरे मुंह में मधु सा हो जाएगा। अब खुदा ने मेरे को सुबेरे सुबेरे 1 हफ्ता पहले बताया कि तेरे मुंह में क्या है? मधु। ये जो तू बोल रहा है ये तेरे मुंह में मधु है और तेरे होठ के ऊपर में मधु लगा है और तेरे पेट में क्या है? अंगारा है। तो वो विजन के अंदर में है। मैंने अपलोड किया है, वहाँ पे सेम टू सेम दिखा है। अब मैंने कहा है कि ये मैं हूँ। आज तक मैंने 25 साल तक 26 साल तक ये बोला ही नहीं कि ये मैं हूँ। मैं वैश्वक्ता कोई सामने रखा, लेकिन अब खुदा ने मुझको सामने रखा है तो मुझको आपको बताना है। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह के अंदर में तब मेरे समझ में आया कि ये मुझसे बात कर रहा है खुदावन। मेरे मुंह में मधु और मीठी लगी और वह छोटी पुस्तक वह दूध के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी
और जब मैंने उसे खाया तो मेरे पेट में क्या हो गया? कड़वा होगा। कड़वा हो गया। कड़वा हो गया मतलब ये आप लोग नहीं पचा पाएंगे। ये संदेश जो मेरे मुंह से मधु के समान बह रहा है, ये आप नहीं अपनाओगे। आप कथा कहानियों में अविश्वास के जरिए से अपने ही पापों में मरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अगर तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ तो तुम तुम्हारे यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम ये विश्वास ना करो, ये याजक मेरा सील लिए हुए हैं, नहीं विश्वास करोगे तो तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। तब मुझसे यह कहा गया, मुझे बहुत से लोगों, किससे कहा गया? मुझे कहा गया। तो डायरेक्ट बातचीत होती नहीं। तो यूहन्ना पौलुस को भी जब आपके कमरे ने लिखा तो डायरेक्ट बातचीत आवाज़ हुई, लेकिन किसी ने किसी को कुछ उसने देखा नहीं। वैसा ही आवाज़ आती है, कोई किसी को देख नहीं पाता। आवाज़ आसमान से है। मूसा और इलाइजा प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू थे। मुझे पुस्तक बहुत से लोगों, जाति, भाषा और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी करने के बाद में फिर से भविष्यवाणी मेरे बारे में लिखा है। और हमारे यहाँ पे कोई अच्छे लोग है नहीं जो आपको यूट्यूब खोल के, क्योंकि घर में जाके देखते रहे, कैसा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या लिखा है। 100 के ऊपर मैं अपलोड करके रखा हूँ। मैं मेरे यूट्यूब से खोलूँगा तो इसके अंदर फटाफट, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे 14 चैप्टर में भी है इसके बारे में। 18 चैप्टर में भी लिखा है कि अनदर दूत जो कौन है, और इसका 22वें अध्याय में भी लिखा है इसके बारे में, अनदर दूत के बारे में। ये अगले बार मैं आपको 14 चैप्टर से हम लोग आगे लेंगे। और 18 चैप्टर के अंदर में लिखा है और 22वें अध्याय में ये अनदर एंजल के बारे में लिखा गया है। मिला नहीं मोसेस? पता नहीं। तो ये जो संदेश अपने को दिख रहा है वो आपको सारा चीज़ दिखेगा, है ना। टोटल वर्ड टैबरनेकल के अंदर में दिखाने का बहुत सारे विजन्स आते हैं ना। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल मैंने इधर देखने, इधर इधर वहाँ देख, कहाँ देख, और वहाँ देख, क्या है इधर हो गया, ठीक है, दिख रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आप देखिए। आप YouTube खोल के देख लेने। अगले रविवार फिर